हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24। तो यहाँ पे अगर मैं x को 2/11 लिखूँ, y को क्या लिखूँ 7/24, तो पहली चीज़ हमने क्या चेक करनी है, x इंटू वाई की मल्टीप्लिकेशन। इसके दो केसेस हैं, ठीक है। ये प्लस वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे पहले क्या चेक करेंगे, x इंटू वाई कि किसके इक्वल है। सो x इंटू वाई क्या है, सो दिस इज लेस देन 1, ठीक है। इफ x इंटू वाई इज लेस देन 1, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। सो पुट इन 1, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स, ठीक है जी, क्लियर, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस x इंटू वाई। सो अब इसको हमने सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है जी, क्लियर। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 48/77 इंटू 11 इंटू 24 माइनस 14, ठीक। सो इट विल बी tan इनवर्स 125 ओवर 11 इंटू 24 will be 264 minus 14, so that is tan inverse 125 over 250, so it will be 1/2, ठीक है। so tan inverse 1/2 किस कब आता है, tan inverse 1/2 मीन्स, हाँ जी, तो हमारा आंसर क्या बन गया, tan inverse 1/2, दिस इज आवर आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में हमने प्रूव करना है कि tan इनवर्स, सॉरी एक मिनट, tan इनवर्स 1 है यहाँ पे, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब हमें पता है कि tan x प्लस वाई, tan 1 प्लस tan 2 पहले लेते हैं। सो x कितना है 1, y कितना है 2, सो x इंटू वाई करूँ तो आंसर क्या आ रहा है 2, विच इज़ ग्रेटर देन 2, सॉरी विच इज़ ग्रेटर देन 1। इफ़ x इंटू वाई इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x भी क्या है पॉजिटिव, x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 किसके इक्वल होता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। सो हम ये फॉर्मूला tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 में पुट करें तो आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 ओवर 1 माइनस 2, ठीक है। तो ये बन गया पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 3। सो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x के इक्वल माइनस tan इनवर्स x के इक्वल। तो इसको मैं लिख सकती हूँ दिस, ठीक है जी, क्लियर है। तो मेरा आंसर क्या बना, पाई माइनस tan इनवर्स 3, ये इसका आंसर बन गया। इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है, और इसको क्या लिख देते हैं 2। सो पुट 2 in 1, अगर मैं 2 को 1 में पुट करूँ तो मेरा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 की जगह पे क्या बन गया, पाई माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 3, ये और ये कट के दैट इज इक्वल टू पाई। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। हाँ जी, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि हमने ये चीज़ प्रूफ करनी कि ये π/4 बनता है। सो लेट्स सी, इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 1/7, x क्या है 1/5, y क्या है 1/7, x इंटू वाई कितना बन गया 1/35 विच इज़ लेस देन 1, एंड x क्या है ग्रेटर देन 0, सॉरी इट इज़ लेस देन 1। सो हमें और कोई केस देखने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विल बी tan इनवर्स x प्लस y ओवर x 1 माइनस एक्स वाई। सो इट विल बी tan inverse, this will be equal to
1/5 प्लस 1/7 ओवर 1 माइनस 1/35, सो इट विल बी 12/34। ठीक है जी। सो इसको मैं क्या लिख लेती हूँ 1। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। इट इज़ tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब यहाँ पे भी क्या है, x क्या मान लूँ 1/3, y क्या मान लूँ 1/8। सो अगर मैं x इंटू वाई करूँ तो वो क्या बन रहा है, लेस देन 1 बन रहा है। ठीक है, अगर ये लेस देन 1 बन रहा है तो मैंने क्या करना है, यही फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या लिखूंगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 ओवर 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। सो इसको सॉल्व करें तो बनेगा tan इनवर्स 11 ओवर 23। ठीक है जी। अब इन दोनों का आंसर मेरे पास आ गया। अब ये हमने इसको a लिख दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ a क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू मैंने पुट की tan इनवर्स 12/34 कहाँ से, ये वाली फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, प्लस क्या किया tan इनवर्स 11/23। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब इसको देखते हैं। अगर आप इन दोनों को भी देखो तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी हमारा x क्या है 12/34, y क्या है 11/23, x इंटू वाई क्या बन रहा है लेस देन 1। तो क्या फार्मूले का आंसर बनेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है आपका tan इनवर्स ऑफ 1, और आपको पता है tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, π/4 का के इक्वल। सो दैट इज इक्वल टू π/4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में π/4 ही दिया है, हैंस वी प्रूव्ड इट। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें दिया है कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18। हमें पता है कि कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर x फॉर x बिलोंग्स टू रियल एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक, ये तो हम इसमें यूज़ सीधा ही कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा केस है, और x क्या है ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, इस केस में हम कोट को ऐसे लिख सकते हैं। सो मैं इसको इन सारों को क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो हमने प्रूव क्या करना है, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/18। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना है। अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ इसकी। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लूँ सो इसमें tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 में x 1/7 है, y 1/8 है। सो x इंटू वाई क्या है लेस देन 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विल बी x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई का पूरे का tan इनवर्स। ठीक है, सो ये बन जाएगा आपका इस तरह से। सो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 15 ओवर 55, और इसको हम बोल सकते हैं tan इनवर्स 3/11। ठीक है जी, क्लियर है। सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या बन गया, tan इनवर्स 3/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/11। अब हम क्या कंसिडर करें, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखा है,
क्या लिखा है, tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/18। हाँ जी, इसमें देखिए x हमारा 1/3 है, y हमारा 1/18 है, ठीक है। तो x इंटू वाई क्या बना, 1/54 विच इज़ ग्रेटर देन -1, क्योंकि यहाँ साइन कौन सा है, -1। तो मैं कौन सी केस ले रही हूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की कंडीशंस को चेक कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई tan इनवर्स ऑफ दिस। सो ये बना आपका tan इनवर्स 1/3 माइनस 1/18 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 54, so that will be equal to 7 over 54, 7 over 54 into 55 by 54, 5 by 54 into 55 by 54, so that will be equal to, so ये हमारा आंसर बन रहा है 5/18 into 55 by 54, so that will be 54 by 55। सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या बना, tan इनवर्स 3/11, ठीक है। देयरफॉर आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल, क्योंकि राइट हैंड साइड भी क्या बन रही है, tan इनवर्स 3/11। सो राइट हैंड साइड भी क्या है, tan इनवर्स 3/11। देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, प्रूफ करना है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स 1 माइनस वाई ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स y माइनस एक्स ओवर अंडर रूट दिस। हाँ जी, ये देखिए, ये क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई, दिस इज x, दिस इज काइंड ऑफ अ y, या y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है। सो ये क्या है, कैपिटल X कैपिटल Y 1 ओवर x इंटू वाई, ठीक है, ये बन रहा है। सो इसका आंसर क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। सिमिलरली tan इनवर्स 1 माइनस वाई ओवर 1 प्लस वाई भी यही फॉर्म बन रही है। सो दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज 1, ठीक है। सो यहाँ पे क्यों हमने लिखा tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के। सो यहाँ से हमने ये दोनों का आंसर निकाला। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स 1 माइनस वाई ओवर 1 प्लस वाई। सो फ्रॉम a कॉमा b हम इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y। सो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। और इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, जब कोई कंडीशन नहीं दी तो हमने इसका आंसर क्या लिखना है, y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है जी, क्लियर है। अब ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। अब जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है ये किस में है, tan में, पर जो राइट हैंड साइड दी हुई है वो किस में दी हुई है, साइन के अंदर। इट मीन्स कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल रही है tan इनवर्स y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स वाई, इसको किस में हमने कन्वर्ट करना है, साइन के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, ट्रायंगल का मेथड। ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट। सो हाँ जी, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आपका कट गया, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर, तो बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से ये आपका फैक्टराइज होके आंसर क्या बन गया, दिस, ठीक है। सो इट मीन्स अगर मैं इसको साइन में लिखूं तो क्या लिखूंगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू दिस। सो हैंस ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड।
सो दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस हमने क्या कर दिया इसको प्रूफ। हाँ जी, इस सम में देखिए हमने प्रूफ करना है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमें पता है कि जो tan इनवर्स x है या tan इनवर्स a है, वहाँ पे a क्या होता है, रियल को बिलोंग करता है। साइन इनवर्स b में b किसको बिलोंग करता है, -1 to 1 के बीच में होता है। पर यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू दी ये अंडर रूट के अंदर है, तो ये पक्का क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर ये एग्जिस्ट कब करेंगे, ठीक है। अब इफ़ ये भी ग्रेटर देन 0 हो एंड ये भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू इस टोटल का आंसर अंडर रूट, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन क्या चाहिए, 1 चाहिए। इट मीन्स आपका जो x है ये इस तरह से चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये और ये कंबाइन करेंगे तो मेरे को आंसर 2 मिलेंगे। एक तो ये ग्रेटर देन 0 दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, दूसरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 1। क्यों, क्योंकि जब आप इसको कंसिडर करोगे ये वाले केस को, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ग्रेटर देन -1। सो जो चीज़ ग्रेटर देन 0 है वो डिफ़ॉल्ट ही क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन -1। सो वो केस हमने छोड़ दिया, इन दोनों केसेस को ले लिया। तो यहाँ बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ से ये माइनस होके बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 0। अब ये वाली चीज़ तभी होल्ड कर पाएगी अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों। इफ़ बोथ आर ट्रू, if both A and B are true, then ये कब ट्रू होंगी, जब दोनों किसकी इक्वल होंगी, 0 के। इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x 0 और x क्या है, -1 होगा, ठीक है। जब x 0 हो जाएगा तो tan इनवर्स का आंसर क्या बना, 0 प्लस साइन इनवर्स का भी आंसर क्या बना, 0, ठीक है। तो आपका, ठीक है, तो ये आपका आंसर बन रहा है। tan इनवर्स 0 किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल साइन इनवर्स 0 क्या होता है, हाँ जी, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो सिर्फ किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 0 एंड y x इज इक्वल टू -1। इसका आंसर पाई बाय 2 किस केस में आएगा, ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये सम आपको क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट वो कहता है कि इफ़ a1 a2 अप टू सो ऑन an आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस d, देन सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये उसने क्या दिया है, tan के अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स, ठीक है, क्लियर। सॉरी कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 अप टू n-1 टर्म्स हैं, ठीक है, क्लियर। अब वो क्या कहता है कि ये सारी टर्म्स क्या हैं, AP में हैं। अगर ये AP में है तो हमें पता है कि कंजक्टिव 2 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, D, ठीक है। सो A2 माइनस A3 माइनस A2 विल बी D, A4 माइनस A3 विल बी D, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस A1 A2, एज हमें किस में दिए हुए हैं, AP में दिए हुए हैं। सो मैंने क्या किया, जहाँ पे भी D था और नीचे अगर A1 इंटू A2 है तो मैंने D को क्या लिख दिया, A2 माइनस A1 ओवर 1 प्लस A1 इंटू A2 और A2 इंटू A1 प्लस। अब यहाँ A2 A3 था तो मैंने यहाँ से क्या उठाया ऊपर, tan इनवर्स A3 माइनस A2 ओवर 1 प्लस A2 A3 प्लस एंड सोन क्या किया, tan इनवर्स D की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, लास्ट टर्म क्या है, an माइनस an माइनस 1 इज इक्वल टू D। सो ये बनेगा an माइनस an माइनस 1 ओवर 1 प्लस an माइनस 1 इंटू an, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं इसको, हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई
ओवर 1 प्लस एक्स वाई। जब हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या मानते हैं इसको, tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर, सॉरी इसको क्या मानते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है जी, क्लियर है। सो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, बाहर आपका tan दिया हुआ है, प्लस इस टर्म को क्या लिख रहे हैं, tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2। ठीक है, प्लस इसी तरह अगली जो टर्म होगी उसमें क्या होगा, tan इनवर्स a4 माइनस tan इनवर्स a3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या बन गई, tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। अब आप देखिए ये टर्म्स इस तरह से कट रही हैं। ठीक है, इसका मतलब प्रीवियस की, ये देखिए अगर मैं ये दो टर्म्स की बात करूं, सो प्रीवियस करी है नेक्स्ट की सेकंड से, इसका मतलब इसकी जो प्रीवियस की फर्स्ट होगी वो नेक्स्ट के किससे कटेगी, सेकंड से कट जाएगी। ठीक है, ये किससे कटेगा, ठीक है जी, क्लियर है। इस तरह से आपके ये कटते जाएंगे। लास्ट में क्या रह गया, एक मेरे पास tan इनवर्स an, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये अपने प्रीवियस से अगले से कट जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो बचा मेरे पास क्या, tan इनवर्स an एंड माइनस tan इनवर्स a1। सो क्या बचा, tan इनवर्स a1 माइनस tan इनवर्स दिस। ठीक है, सो अब इसमें हमारे पास क्या है, ये भी क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसका क्या फार्मूला लिखेंगे, tan इनवर्स an माइनस a1 ओवर 1 प्लस a1 इंटू an। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। इसके यहाँ पे बाहर tan था तो इधर भी क्या आएगा, tan। ठीक है, तो ये बना tan ऑफ tan इनवर्स, अंदर बना an माइनस a1 ओवर 1 प्लस a1 इंटू n1। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बी tan इंटू tan इनवर्स an माइनस a1 को हम क्या लिख सकते हैं, an किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1, तो ये कट जाएगा। सो मैं an माइनस a1 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an को हमने किस में लिखा, इन टर्म्स ऑफ जो उसकी जनरल टर्म का आंसर होता है। तो उससे हमारा सॉल्व होके ऊपर आंसर बन गया n माइनस 1 इंटू डी। आप चाहो नीचे भी an को उसकी जगह पे लिख सकते हो, पर यहाँ ज़्यादा उसका यूज़ नहीं है क्योंकि कुछ कटता नहीं। अब आप देखिए ये n क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, पॉजिटिव आंसर इंटू क्या बना, डी। ये आपके क्या हैं, कट गए। आंसर क्या बना, n माइनस 1 इंटू डी ओवर 1 प्लस a1 इंटू an। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व इट। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट सम में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये जो सीरीज़ उसने दी है ये इन्फिनिटी तक जाती है और वो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, सो पहले मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ से देखूं तो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, हमें समझ में नहीं आ रहा। सो मैं कोशिश करूं इसकी क्या निकाल लूं। अगर मैं इस सीरीज़ को नॉर्मल कुछ भी नाम दे दूं से ए, तो मैं क्या निकाल लूं, जनरल टर्म ऑफ सीरीज ए, जनरल टर्म ऑफ सीरीज ए इज़, क्या लिखेंगे उसको, tn, क्या बनेगी, tan इनवर्स, पहली टर्म में 1s हैं, अगली में क्या हैं, 2s हैं, पर फर्स्ट हमेशा क्या लिखा हुआ है 1, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 ओवर, इसमें से हम n कॉमन निकालें तो क्या बनेगा, n प्लस इंटू n। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, नीचे 1 प्लस a इंटू बी, तो मेरे को भी ऊपर a माइनस बी या b माइनस a की फॉर्म चाहिए। तो अगर ये a है ये b है तो क्या बन रहा है, a माइनस n माइनस 1, तो माइनस 1 बनेगा। अगर लिखूँ b माइनस a तो क्या बनेगा, 1। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 1 को किस तरह से लिखना चाहिए,
n प्लस वन माइनस एन ओवर वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन। ये हमने इसलिए क्यों लिखा, ताकि ये क्या बन जाए, tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स इंटू वाई की फॉर्म। ठीक है जी। इसका मतलब जर्नल टर्म का आंसर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई। तो इसका आंसर क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इस जनरल टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स n माइनस वन माइनस tan इनवर्स n। ठीक है जी, क्लियर है। देयरफॉर जो a की मैं t1 निकालूँ वो t1 क्या निकलेगी, इस tn में n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये आपकी निकली t1। t2 निकालूँ तो क्या निकलेगी, t3 माइनस t2। t3 निकालूँ तो क्या निकलेगी, t इनवर्स t4 माइनस t3 एंड सो ऑन। ये क्या है आपका चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये टर्म्स आपस में क्या हैं, करती जा रही हैं। ठीक है, सो हमारे पास बचेगा क्या, एक ये टर्म, यहाँ पे कोई टी एन टर्म क्या होगी, टी इनवर्स एन माइनस वन एन प्लस वन माइनस टी इनवर्स एन। ठीक है, ये आपस में कट गई। अगर मैं इसको लास्ट टर्म लिखूं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या ले रही हूँ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये इनफाइनाइटली जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखूंगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इसलिए लिखा क्योंकि टी एन क्या है, अप टू इन्फिनिटी जा रही है। ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या बच रहा है, सिर्फ माइनस tan इनवर्स वन, प्लस इधर से सिर्फ लास्ट टर्म बचेगी जो इन्फिनिटी को जा रही है, तो दैट इज tan इनवर्स। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है tan a माइनस tan b, तो इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a माइनस बी ओवर a प्लस वन प्लस a इंटू बी। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका क्या कटा, सॉरी दिस इज़ वन। ठीक, तो ये वन और वन कट के तो क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n ओवर टू प्लस n। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट्स हमने सॉल्व की हुई है। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हम n कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचा, वन टू बाई n प्लस वन। ठीक है, सो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इम्प्लाइज वन बाई n टेंड्स टू ज़ीरो, सो इट विल बी लिमिट n बाई इन्फिनिटी वन ओवर टू प्लस n प्लस वन शुड बी इक्वल टू वन ओवर ज़ीरो प्लस वन, दैट इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, क्लियर है। तो पीछे इसके देखिए क्या लिखा हुआ, इसका आंसर क्या बन गया, वन। आप देखिए बाहर क्या था इसके, tan इनवर्स। ठीक है, बाहर क्या था, tan इनवर्स, तो अंदर क्या आंसर आया, लिमिट का वन। ठीक है, अंदर आंसर आ गया लिमिट का क्या, वन, क्योंकि बाहर क्या था, tan इनवर्स, वो अभी हमने सॉल्व नहीं किया था। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर क्या बना, पाई बाय फोर। ठीक है, ये जो tan इनवर्स था इसके अंदर जो सम था बेटे, उसमें क्या आया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसको हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर क्या बना, वन। बाहर का tan इनवर्स हमने यूज़ नहीं किया था, वो जब मैंने लास्ट में लिखा तो ये क्या बना, tan इनवर्स ऑफ वन दैट इज इक्वल टू पाई बाय फोर। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं जी सम। हाँ जी, नेक्स्ट दिया है हमें tan इनवर्स थ्री cos 2 अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा ओवर 5 प्लस 3 cos 2 अल्फ़ा। अब हमें पता है कि अगर मैं डायरेक्ट इसको sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा में निकालूं, ठीक है, या इसको कुछ cos स्क्वायर अल्फ़ा की फॉर्म में निकालूं, तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि हम साइंस और कॉज को tan की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो कोशिश करें कि हम इस साइन और कॉज को किस फॉर्म में लिखें, टेंस की फॉर्म में। ठीक है जी, क्लियर है। तो उस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है साइन 2 अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है, 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी, क्लियर है, ये तो हमें पता है।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, हाँ जी, हमें पता है साइन 2 अल्फ़ा क्या है, 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा, और कॉज 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा। ठीक है, आई होप ये फार्मूलाज आपको याद हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने क्या निकालना है, ये वाली टर्म्स ले रही हूँ सिर्फ। लेट यहाँ कंसिडर लिख लेते हैं, कंसिडर 3 साइन 2 अल्फ़ा ओवर 5 प्लस 3 cos 2 alpha. This can be written as 3 into 2 tan alpha over 1 plus tan square alpha over 5 plus 3 1 minus tan square alpha over 1 plus tan square alpha. अब इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 6 tan alpha ओवर ये 1 और ये 1 जो हैं जब एलसीएम्स लोगे तो कट जाएंगे। मैं सीधा इसको इस तरह से सॉल्व करके लिख रही हूँ। तो ये बना 6 tan अल्फ़ा 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी, तो ये आपका क्या बन गया, सम इस तरह से बन गया। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बना 3 tan अल्फ़ा ओवर 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी, क्लियर। अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा बना इसको 1 लिख लेते हैं या a लिख लेते हैं। सो a बिकम्स, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 tan अल्फ़ा ओवर 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फ़ा। ये बन गया tan x इंटू प्लस tan x प्लस tan y, tan इनवर्स y। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम क्या जनरल अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस x इंटू वाई, और इस पूरे का हमने क्या लेना है, tan इनवर्स। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये tan x है, ये tan y है। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विल बी tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, बिकॉज दिस, देयरफॉर हमने ये लिख दिया। ठीक, ये रीजनिंग आपने साथ साथ में लिखते जाने। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख रहे हैं tan इनवर्स, अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो बनेगा हमारा 12 tan अल्फ़ा प्लस 4 tan अल्फ़ा प्लस tan क्यूब अल्फ़ा, दिस होल डिवाइडेड बाय, ये एलसीएम आ जाएगा, ये भी एलसीएम आ जाएगा तो कट जाएगा। मैं सीधा इसको सॉल्व कर रही हूँ। 6 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये और माइनस हो गया, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होके इधर चला गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो बना tan अल्फ़ा 16 tan अल्फ़ा प्लस tan क्यूब अल्फ़ा ओवर, ये बन गया आपका 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब ऊपर में से हम क्या करें, tan अल्फ़ा कॉमन निकाल लें। तो क्या बना tan अल्फ़ा, अंदर क्या बना 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, दिस होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपस में क्या है, कट जाएंगे, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। तो क्या बचा tan इनवर्स ऑफ tan अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या है, आपको इस रेंज में दिया हुआ है, बिकॉज अल्फ़ा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है जी, देयरफॉर इसका आंसर क्या बन गया, अल्फ़ा इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। तो देयरफॉर सॉल्व करके हमारा आंसर क्या बन गया, अल्फ़ा। ठीक है,
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। जितने भी हमने tan इनवर्स की से रिलेटेड फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन किए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ एग्जांपल्स आप अपनी बुक्स में से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही नेक्स्ट फार्मूलाज के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।